हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं नए सेशन के लिए जो हमने क्लासेस स्टार्ट किया बच्चों। उस क्लास में आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र का दूसरा लेक्चर देने वाला हूं, जहां पर हम देखेंगे वैद्युत आवेश के मूल गुणों के बारे में। लेक्चर 1 जिन सभी बच्चों ने देखा होगा उनको मालूम चल गया होगा कि बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन हमने लेक्चर नंबर 1 किया है बेटा, जिस पर हमने आपको वैद्युत आवेश का इंट्रोडक्शन क्लास दिया था, जहां पर मैंने आपको वैद्युत आवेश किसे कहते हैं ये बताया था। फिर विद्युत आवेश के प्रकारों के बारे में बताया था, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी ये समझाया था। बिल्कुल, क्या आप सभी बच्चों ने वो क्लास बहुत अच्छे से देखी थी? तो आज बच्चों हम उसी का दूसरा लेक्चर नंबर 2 करेंगे वैद्युत आवेश और क्षेत्र का, जहां पर मैं आपको वैद्युत आवेश के जो मूल गुण हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो आज की हमारी जो पूरी क्लास रहेगी ना, उसमें केवल हम यही डिस्कस करेंगे बेटा कि वैद्युत आवेश के मूल गुण कौन कौन से होते हैं। तो चलिए, आज की क्लास हमारी वैद्युत आवेश के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सबसे पहला जो मूल गुण आता है बच्चों, वो आता है विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, बोला जाता है कि विद्युत आवेश किसी भी निकाय का, कोई सिस्टम का अगर आवेश है, ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। विद्युत आवेश जो रहती है हमेशा कैसी रहती है बच्चों? संरक्षित रहती है। इसी पर है विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आपने बहुत सारे संरक्षण के नियम पढ़े हैं बच्चों, ऊर्जा संरक्षण के, संवेग संरक्षण के। अब यहां पर हम आपको विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम भी बताएंगे। दूसरा जो आता है बेटा, वो आता है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यहां पर हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन पर या किसी भी पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा होती है वो किस तरह से होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और कुछ न्यूमेरिकल भी बताऊंगा ताकि ये जो गुण है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्या हो जाए बेटा, क्लियर हो जाए। और तीसरे में देखेंगे विद्युत आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कैसे हम आवेशों को आपस में योग करते हैं। तो आज की क्लास के मेरे ये 3 बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको 1 बाय 1 सारे के सारे कॉन्सेप्ट बच्चों सिखाने वाला हूं। बिल्कुल, आप सभी बच्चों से ये बोलना चाहता हूं, देखिए इस सत्र की शुरुआत है और हमने बहुत ही जल्द और बहुत ही बेहतरीन समय में बच्चों ये सत्र स्टार्ट किया है। मालूम है अभी बहुत समय आपके पास तैयारी करने का, तो बिल्कुल एक एक टॉपिक ना बहुत ही बारीकी के साथ समझते चलिएगा। सारी चीजें, जितनी चीजें हम बता रहे हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। अपने नोट्स आप अपने शब्दों में बनाइए। ठीक है, जो चीज आप समझते हैं वही आपका नोट्स कहलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी की कॉपी लेके कॉपी कर दिए या टीचर ने बताया ऐसे ऐसे लिखना है तो लिखो। जो तुमको समझ में आता है ना बच्चा, वही तुम्हारा नोट्स होता है। तो स्टार्टिंग से, अभी तो मेरा ये दूसरा ही लेक्चर है, स्टार्टिंग से आप अपने सारे के सारे लेक्चर्स कि जो नोट्स हैं वो बहुत अच्छे से बनाते चलना। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है बच्चों, वो काम आप करना ना भूलना, ये जो हमारा चैनल है वो अपने दोस्तों के साथ आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे पहले क्लासेस मिल रही है 2024 के लिए फिजिक्स की। बिल्कुल ठीक है, और हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, जिस प्लेटफॉर्म में हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, डाउटनट, आप सभी बच्चों को मालूम है कि ये इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, जहां पर आपको सारी चीजें मिलती है। यहां पर तो मैं केवल आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, उसके अलावा आपको यहां पर केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, नीट है, और भी ठीक है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सीयूईटी है बेटा, नर्सिंग है, सारी एग्जाम्स की तैयारियां मिल रही है। बिल्कुल, तो आप इस चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बहुत सारी और भी जो बातें हैं वो हम समय समय पर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज की क्लास, ठीक है, आपने शेयर कर दिया होगा अपने दोस्तों के साथ में। मैंने बता दिया बेटा 3 मुख्य पॉइंट है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बेटा, विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलता है? किसी भी विलगित तंत्र में आवेश की कुल मात्रा जो होती है नियत रहती है। कोई भी विलगित मतलब एक ऐसा निकाय होता है बेटा जो पूर्ण रूप से अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, जो किसी से आवेश का आदान प्रदान नहीं करता। तो ऐसे किसी निकाय में अगर हम बात करें तो आवेश की जो कुल मात्रा रहती है वो कैसे रहती है, नियत रहती है। इसे ही हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। या तो बोल सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूप में परिवर्तन होता है। यही क्या कहलाता है बेटा, आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। यहां पर बताया गया कि यदि किसी विलगित निकाय के तंत्र में 2 पिंड पर आवेश Q1 व Q2 है, कोई भी विलगित निकाय बेटा उसके तंत्र में 2 पिंड पर आवेश Q1 व Q2 है, एवं इसमें परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप आवेश Q3 व Q4 हो जाते हैं। ये दोनों जो है ना चेंज हो जाते हैं, Q1 Q2 चेंज होकर Q3 और Q4 हो जाएं,
तो आवेश संरक्षण के नियमानुसार तंत्र में कुल आवेश की मात्रा स्थिर रहनी चाहिए बोलता है। कैसे स्थिर रहेगी? क्रिया से पूर्व आवेश बराबर क्रिया के पश्चात आवेश। आवेश की जो मात्रा रहेगी वो हमेशा नियत रहेगी बेटा। Q1 प्लस Q2 इक्वल होगा किसकी? Q3 प्लस Q4 के। ये आवेश की मात्रा जो रहेगी हमेशा कैसी रहेगी बच्चों? नियत रहेगी। ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, मैं आपको यहां पर समझाता हूं बेटा। हम यहां पर कांच की एक छड़ लेते हैं। क्या लेंगे बच्चों? हम यहां पर कांच की एक छड़ लेंगे, ठीक है। ये कांच की हमारे पास में छड़ है, ध्यान से सुनते जाएंगे ना, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना। ये मेरे पास बेटा ग्लास रॉड है, कांच की एक छड़ है, ठीक है। ये कांच की छड़ है, ठीक है, ये कांच की छड़ है। और इधर हमारे पास में रेशम का कपड़ा है। क्या है बच्चों? हमारे पास में रेशम का कपड़ा है, ठीक है, रेशम का कपड़ा है। कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा है। बोलते हैं कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में, जो कांच की छड़ होती है बेटा, कांच की छड़ में कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है? बोलता है बेटा धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। कांच की छड़ में कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है? धन आवेश। और रेशम का जो कपड़ा होता है ना, इस रेशम के कपड़े में बेटा इसमें कौन सा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। ये आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में ये चीज समझाया था, आपने पढ़ा हुआ है, आप सभी बच्चों को मालूम है। बिल्कुल बोलिए यस और नो। मालूम है जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो क्या हो रहा था? कांच की छड़ धनावेशित हो रही थी, रेशम का कपड़ा क्या हो रहा था बेटा? ऋण आवेशित हो रहा था। रीजन मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था और बिल्कुल बताया था बेटा कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन्स रेशम के कपड़े में आते हैं, तो जिस पदार्थ में, मतलब कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण कांच की छड़ कैसी हो जाती है बेटा? धनावेशित हो जाती है। और रेशम कि कपड़े में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है। अब बोलेंगे ये जो यहां पर एक्शन हो रहा है ना, जो क्रिया हो रही है, क्रिया क्या हुई बेटा? कांच की छड़ को हमने किससे रगड़ा है? रेशम के कपड़े से रगड़ा है। तो इस क्रिया के फलस्वरूप आवेशों का क्या हुआ बेटा? आदान प्रदान हुआ। आवेशों का क्या हुआ बच्चों? आदान प्रदान हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे कि कांच की छड़ में, किसमें बच्चों? कांच की छड़ में, ये प्रायोगिक, ठीक है, प्रायोगिक रूप से बिल्कुल सही है। कांच की छड़ में बोलता है बच्चों, अगर हम देखें धनावेश की मात्रा, कांच की छड़ में किसकी मात्रा बच्चों? धनावेश की जो मात्रा है, ठीक है, वो बराबर होगी किससे? रेशम के कपड़े में, रेशम के कपड़े में ऋणावेश की मात्रा के, रेशम के कपड़े में ऋणावेश की मात्रा की क्या हो जाएगी बच्चों? बिल्कुल बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये चीज कांच की छड़ में धनावेश की मात्रा बराबर हो जाएगा, रेशम के कपड़े में ऋणावेश की मात्रा, दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चों? बिल्कुल बराबर होते हैं। और इससे प्रूव होता है कि आवेश हमेशा कैसे होते हैं बच्चों? संरक्षित होते हैं, ठीक है। इनका केवल आदान प्रदान हो सकता है, ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। इसी से प्रूव हो जाता है और यही बोलता है बेटा विद्युत आवेश संरक्षण का जो नियम होता है। कांच की छड़ में धनावेश की मात्रा बराबर, रेशम के कपड़े में ऋणावेश की मात्रा के। बिल्कुल, तो ये हो गया हमारा पहला बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, सबसे पहला जो मूल गुण था बेटा। अब आगे बढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जबरदस्त बोल सकते हैं, बेहतरीन, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। क्या बोलता है? किसी विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अनिश्चित रूप से मतलब कोई अगर आवेश है, मान के चलो हमारे पास में, मान के चलो बेटा 2 आवेश है, हम उसको अनिश्चित रूप से बांट नहीं सकते हैं। हमारे पास आवेश की जो संख्या है ना 2 है, तो बांटेंगे कैसे? 1 और 1 बांटेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आधा दे दिए और उसके बाद 1.5 जो बचा है, मतलब 1.5 बोलते हैं ना, 1 और आधा को 1.5 बोलते हैं, 1.5 को अलग कर दिए, ठीक है। ऐसा नहीं बांट सकते। अगर 2 आवेश हैं तो 1 और 1 ही बांटेंगे निश्चित रूप से, 1 और 1 2, ऐसा नहीं ऐसा हमको नहीं डिवाइड कर सकते हैं कि एक तरफ हाफ दे दिए, एक तरफ 1.5 दे दिए, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो यही चीज है कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता कभी भी। विद्युत आवेश को अगर हमारे पास 5 है तो हम 5 को ऐसा नहीं बांट सकते कि 2.5 एंड 2.5 कर दिए या 1.5 एंड 3.5 कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते बेटा। 1.5 और 3.5 कर दिया, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज बोलता है कि किसी विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण, ठीक है, किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण
मूल आवेश E, मूल आवेश E एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे हम मूल आवेश कहते हैं बेटा। तो मूल आवेश E के परिमाण के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q हो तो Q इक्वल टू Ne। ये आपको याद रखना है, पूरा 12th पूरी जिंदगी भर आपके काम आएगा कि आवेश की मात्रा Q इक्वल टू Ne के बराबर होता है, जहां n एक पूर्ण संख्या होती है बेटा जिसका मान +-1 +-2 +-3 हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, ये मान हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, n हमेशा पूर्ण संख्या होगी, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, आवेश का मान हमेशा कैसी होती है बच्चों, एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है। तो किसी वैद्युत आवेश को निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण जो होता है मूल आवेश E के परिमाण के पूर्ण गुणज में होता है। यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q हो तो Q इक्वल टू Ne, जहां n +-1 +-2 +-3 हो सकता है। बिल्कुल, यहां लिखा है प्रकृति में E से छोटा कोई आवेश नहीं है, इसी को हम मूल आवेश कहते हैं बेटा। अतः किसी भी आवेशित वस्तु अथवा कण पर उपस्थित आवेश ज्ञात करें तो वह सदैव E2E3, मैंने बताया ना, हो सकता है वो धनात्मक रूप में हो अथवा -E, -2E, -3 हो। E के भिन्न रूप में नहीं आएगा, अर्थात 0.75, 3.5E, 1.5E, ना तो ये डेसिमल फॉर्म में आएगा और ना ही ये भिन्न के रूप में। हम कभी भी इसको 3/2E, 1/2E, ठीक है, 2/3E हम इस तरह से भी नहीं लिख सकते हैं। आवेश का क्वांटीकरण यही बोलता है बेटा कि आवेश की मात्रा, आप इतना बस याद रख के भी आवेश के क्वांटीकरण को याद रख सकते हैं कि आवेश की जो मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, Q इक्वल टू Ne, जहां पर n बराबर +-1 +-2 +-3 होता है। बिल्कुल ठीक है, चलेगा, क्लियर हुई बात। ठीक है, मैंने बताया बेटा E को क्या कहते हैं, यहां पर इसमें E को याद रखना, E होता है बेटा मूल आवेश। E क्या होता है बच्चों, मूल आवेश कहते हैं। कई बार एग्जाम में आता है कि मूल आवेश किसे कहते हैं, तो जो सबसे छोटा आवेश होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। और E की वैल्यू आपको हमेशा याद रहनी चाहिए बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। ठीक है, चलेगा। अब इसी पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन से आपको समझाता हूं बेटा। आवेश के क्वांटीकरण को अगर आपको बेहतर समझना है, बेहतर तरीके से, तो कुछ क्वेश्चन बना लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास में कुछ क्वेश्चन हैं। सबसे पहला प्रश्न, अगर ये क्वेश्चन बन गए तो आपका पूरा का पूरा जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा। एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, बोलता है एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, n इक्वल टू 100, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉनों की कमी है बोल रहे हैं ना, और नंबर दिया है हमको 100, ठीक है, उसमें आवेश की मात्रा व प्रकार बताइए बोलता है। तो मैंने आपको समझा चुका है कि अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है मतलब वहां पर धनावेश है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वहां पर क्या है बेटा, वहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब वहां ऋणावेश है। तो n इक्वल टू 100, ठीक है, और यहां पर एक वर्ड लिखा है बेटा, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी क्या बता रही है हमको कि कौन सा आवेश होगा, धनावेश। ठीक है, तो आवेश का प्रकार अगर हम लिखें, यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, अगर मैं यहां पर लिखता हूं आवेश का प्रकार, आवेश का प्रकार अगर मैं लिखता हूं कि आवेश का प्रकार, एक आवेश का प्रकार, तो आवेश का प्रकार क्या आएगा, धनावेश। और धनावेश लिखने का रीजन क्या है, धनावेश लिखने का रीजन क्या हुआ बेटा, क्योंकि क्या बोल रहे हैं यहां पर, बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। क्या बोला जा रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की क्या है बोला जा रहा है, कमी है। इलेक्ट्रॉनों की क्या है बोला जा रहा है, कमी है, इसलिए हमने धनावेश लिखा। ठीक है, अब हम आएंगे हमारे सूत्र में। हमारे पास में सूत्र क्या है बच्चों, सूत्र है हमारे पास Q इक्वल टू Ne। Q इक्वल टू क्या है बेटा, Ne, जहां पर मैंने बताया आपको E का मान आप हमेशा याद रखना बेटा, E की वैल्यू E की वैल्यू क्या आएगी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये हमारे पास मान आएगा। तो Q इक्वल टू N क्या हुआ हमारे पास में 100, E का मान क्या हुआ 1.6 × 10⁻⁻19, ये हमारे पास आ गया बेटा। ठीक है, अब यहां से देखोगे आपको कैलकुलेशन करते आसान हो जाएगा बेटा। ये क्या आ गया हमारे पास में, Q 1.6 × 10 का पावर कितना हो जाएगा बेटा, -17 कूलम। क्यों ऐसा हुआ,
क्योंकि ये 100 की जगह पर अपन क्या लिख सकते थे बेटा, 10 का पावर क्या लिख सकता था 2 इंटू हो गया 1.6 इंटू हो गया 10 का पावर -19, 10 का पावर क्या हो गया -19, ठीक है। -19 और +2 क्या हो जाएगा बेटा -17। इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से सुनिएगा। n बराबर 100 है, आवेश का प्रकार क्या है बेटा, धनावेश है। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। हमने सूत्र लगाया बेटा Q = Ne, जहां E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हुआ बेटा। Q = 100 × 1.6 × 10⁻⁻19 हुआ, 10 का स्क्वायर इंटू 1.6 × 10 का पावर कितना हो गया बच्चों, -19 हो गया। Q = 1.6 × 10⁻⁻17 कूलम, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, ठीक है। ये यहीं से हम आगे बढ़ेंगे हमारे तीसरे प्रश्न की ओर बेटा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्या किसी पदार्थ में बोलता है 6.0 गुना 10⁻18 कूलम आवेश हो सकते हैं। चलिए तो बताएंगे इसको कि कैसे हम देखेंगे बेटा। क्या किसी पदार्थ में क्या दिया है हमको बेटा, हमको दिया क्या है, आवेश की मात्रा दी गई है। हमको क्या दी गई है बच्चों, हमको आवेश की जो मात्रा है बेटा वो बताया गया है। आवेश की मात्रा क्या है बोलता है बेटा, Q = 6.0 इंटू 10 का पावर -18, ये हमारे पास कूलम है, ठीक है। ये हमारे पास आवेश की मात्रा दिया गया है बेटा। इतना आवेश हो सकता है क्या पूछता है, देखो अब हमारे पास में सूत्र है बेटा, ठीक है। सूत्र क्या है हमारे पास, Q = Ne, ठीक है। Q = Ne, तो यहां से हमको n अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, मैंने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंडीशन है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे वो पूर्ण संख्या के रूप में निकलनी चाहिए। तो अगर n पूर्ण संख्या के रूप में आई तो इतना आवेश पॉसिबल है, इतना कूलम आवेश हो सकता है। तो n के लिए फार्मूला लगाएंगे Q/E, ठीक है। जहां पर फिर से हमको एक बार लिखना पड़ेगा बेटा कि E की वैल्यू जो है वो है 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम, ये है हमारे पास E की वैल्यू, ठीक है। तो n = Q/E, चलो बनाओ। n = Q, Q के प्लेस में क्या रख दिए, 6.0 × 10 का पावर -18, ये आ गया बेटा। E के प्लेस में क्या रख दिया हमने, 1.6 × 10 का पावर -19 रख दिए, ठीक है। 10 का पावर कितना रख दिया बेटा, -19 रख दिए, ठीक है। 10 का पावर -19 रख दिए। अब इसको सॉल्व करने आएगा, कैलकुलेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए ना। ये हो जाएगा बेटा 60/16, दशमलव हटा दिए हमने एक अंक के बाद दशमलव, तो 60 क्या हो गया बेटा 16 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में, और ये 10 का घात -18 धन 19, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। देन n बराबर बेटा कितना हो जाएगा, ये 4 से कटा दे, 4 चौक 16, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 15/4 आ रहा है, ठीक है। 15/4 आ रहा है, तो 4 से अगर गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया कितना आ जाएगा बेटा 12 आएगा, 3 बचेगा बेटा, दशमलव लगा देना, 30, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 और 4 पंचे 20, 3.75, यहाँ से 1 10 बच रहा है, गुना 10 हो जाएगा। n का मान 37.5 आ रहा है, क्या पॉसिबल है। फिर से इस प्रश्न को एक बार और अच्छे से समझ जाओ, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने बताया बेटा कि क्या किसी पदार्थ में 6.0 गुना 10 का घात 18 कूलम आवेश हो सकता है, क्या इतना आवेश जो है पॉसिबल है। हमने बताया आवेश की मात्रा Q = हमको दिया 6.0 गुना 10 का घात 18 कूलम, इसी को तो चेक करने बोल रहा है कि क्या इतना आवेश पॉसिबल है क्या। तो हमने क्या लगाया, सूत्र लगाया बेटा Q = Ne, n = Q/E, जहां E क्या है 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम है। n = क्या आ जाएगा हमारे पास में 6.0 गुना 10 का घात 18 बटा 1.6 गुना 10 का घात क्या आ जाएगा 19, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो n = कितना आ गया 60/16 आया, ठीक है, गुना 10 का घात 18 धन 19 हो गया, ठीक है। ये 10 बचा बेटा 37.5, यहां ये संभव नहीं है। यहां पर मैं उत्तर लिखूंगा बेटा, जरूर ऐसा लिखना चाहिए उत्तर, ठीक है। यहां लिखेंगे हम चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्या मिला हमको, n बराबर बेटा 37.5, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 37.5, पूर्ण संख्या
नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अतः किसी पदार्थ में ठीक है 6.0 इंटू 10 का पावर -18 कूलम आवेश नहीं हो सकता, ये चीज याद रखना। चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 37.5 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः किसी पदार्थ में 6.0 गुना 10 का घात 18 कूलम आवेश नहीं हो सकता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, बनाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत बार आपको एग्जाम्स में पूछा जाएगा। आप पढ़ते जाएंगे, साल भर ये प्रश्न आपको मिलने वाला है, तो अच्छे से समझ जाओ। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलता है। न्यूमेरिकल बनाने का फंडा यही है, क्या दिया है ये लिख लो बेटा, जो आपको दिया है क्या दिया है हमको, Q इजिकल टू आवेश की बात 1 कूलम, Q इजिकल टू 1 कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n की वैल्यू आपको पूछा है, ठीक है। जबकि हमको E बताए ना, हमेशा याद रखना बेटा 1.6 इंटू 10 का पावर क्या होता है बेटा, -19 कूलम होता है। 10 का पावर कितना होता है बेटा, -19 कूलम होता है। 10 का पावर क्या होता है बेटा हमारे पास, -19 कूलम होता है। E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। ये चीज हमको हमेशा याद रखनी है, ये बात हमको हमेशा मालूम होना चाहिए। तो Q इक्वल टू 1 कूलम, N हमको पता करना है और ये दिया है बेटा। सूत्र क्या लगाएंगे आप, सूत्र लगाएंगे बेटा N इजिकल टू Q अपॉन E। कहां से आया, जबकि Q इजिकल टू क्या होता है, Ne, तो N इजिकल टू Q अपॉन क्या लिख लिए, E, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिए। N Q का मान 1 है, E का मान कितना दिया हमको 1.6 इंटू 10 का पावर -19, 10 का पावर क्या दे दिया बेटा -19 दे दिया, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 का पावर -19 दे दिया। ये क्या हो जाएगा, n इजिकल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 का पावर -19 आ गया बेटा। इसको कैलकुलेट करने आना चाहिए ना, ध्यान से देखना आप। ये दशमलव को हटा दूंगा, दशमलव को हटाऊंगा बेटा, एक अंक के बाद ऊपर एक जीरो लग जाएगा, 10 हो गया। नीचे क्या हो गया बेटा, ये 16। ऊपर मैंने ले गया बेटा 10 का घात ऋण 19 था, ऊपर जाकर क्या हो गया, धन 19 हो गया, ठीक है, ये धन 19 हो गया। आगे n बराबर, ठीक है, एक 10 ले लो 19 वाले से, 10 का हो जाएगा बेटा 100, 100 बटा क्या हो गया 16 हो गया, 100 बटा 16 हो गया। और ये क्या हो गया हमारे पास 10 का घात 18 हो गया। 10 का घात क्या हो गया बेटा 18 हो गया। अब बिल्कुल आसान है, आप भाग दे दो, आपका क्वेश्चन जो है वो आसानी के साथ में सॉल्व हो जाएगा बेटा। कैसे भाग देंगे, देखो बिल्कुल जैसे भाग देते हैं वैसे भाग देना, इसमें कैसे वाली क्या बात है। 100 बटा 16, 16 छक्के 96, भाग देने आता है आपको, 16 छक्के 96, कितना बचा 4, कैंसिल हुआ, ठीक है। पॉइंट लगा दिया बेटा, 1 0 बढ़ गया, 16 दूनी 32, क्या आ गया बेटा हमारे पास में 8, पॉइंट लगाए 0, 16 पंचे 80, ये हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। 6.25 6.25 n/10 का पावर 18, ठीक है। n इजिकल टू आया बेटा 6.25 गुना 10 का घात 18 इलेक्ट्रॉन। अब कुछ बच्चे लोग हैं ना यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, सर आपने तो बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में डेसिमल नहीं आएगा, आपने तो दशमलव में लिख दिया। कुछ बच्चे हैं ऐसा होते हैं, हमारे बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे रहते हैं, ठीक है। और अच्छी बात है भाई, सोचते हो आप, सोचना जरूरी है, साइंस के स्टूडेंट हो तो नहीं सोचोगे तो काम कैसे बनेगा। तो बहुत सारे हमारे अच्छे बच्चे वो बताएंगे सर आपने दशमलव कैसे लगा दिया, आपका आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है, बोलेगा। भाई साहब 6.25 लिखा हूं मैंने, ठीक है, साथ में 10 का घात 18 लगा है। अगर हम इतनी बड़ी संख्या का गुना करेंगे तो दशमलव में रहेगा ही नहीं ना, रहेगा क्या, नहीं, 10 का घात 18 लगा है। अरे 10 का घात 2 से भी गुना कर दोगे ना, 2 अंक के बाद दशमलव हट जाएगा, तो 10 का घात 18 है जी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर आपको बिल्कुल भी, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, चलो
तो ये मैं 3 क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश किया बेटा आवेशों का क्वांटीकरण। ये पहला क्वेश्चन जहां पर हमने आवेश की मात्रा और प्रकार बताया, दूसरा ये बताया कि किसी पदार्थ में इतना कूलम आवेश रहेगा तो हम चेक कैसे करेंगे, और तीसरे में बेटा हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला। अब तीसरा बेसिक प्रॉपर्टी, तीसरा जो बेसिक प्रॉपर्टी बेटा वो होते हैं विद्युत आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या बोलता है? आवेशों की योज्यता जो है वह गुण है जिसके द्वारा किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न आवेशों के बीजीय योग से प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई भी निकाय है उसमें बहुत सारे आवेश हैं, कोई भी निकाय है बच्चों उसमें क्या है, बहुत सारे हमारे पास क्या है बच्चों, आवेश हैं। तो अगर हम विभिन्न आवेशों का बीजीय योग करें, हम सिंपली उसको आपस में क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर दें, ठीक है, तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। और इससे भी मालूम है हमको कि आवेश जो है बच्चों वो कैसी राशि है, वो एक अदिश राशि, तो अदिश के नियम से हम सिंपली जोड़ सकते हैं। तो यही तो बोलता है कि आवेशों की योज्यता वह गुण है जिसके द्वारा किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न आवेशों के बीजीय योग से, किसी निकाय में अगर मान के चलो Q1 Q2 Q3 Q4 बहुत सारे आवेश हैं, सबको लेकर आओ और Q नेट निकालो। Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 Q5 Q6 Q7 जितना भी सबको जोड़ दो। अर्थात आवेशों को वास्तविक संख्याओं की भांति जोड़ा जा सकता है, यही तो मैंने भी बोला। अथवा आवेश द्रव्यमान की भांति क्या है बेटा, अदिश राशि है। यदि किसी निकाय में n आवेश हैं, कोई निकाय है बेटा वहां पर कितने आवेश हैं, बोलता है n आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 Qn है, तो निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q3 प्लस Qn तक सिंपली। बेटर समझ में आएगा हमको। ये छोटा सा हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है बेटा, इसकी सहायता से हम बहुत अच्छे समझ सकते हैं। चलिएगा सॉल्यूशन करते हैं इसका। किसी निकाय में +E -3 +5E और -7E आवेश है बोलता है, कोई निकाय है। तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा सबसे पहले जो चीज हमको क्या किया गया है बेटा, दिया है, क्या दिया है हमको, हमको दिया है बेटा Q1 +E दिया है, Q2 क्या दिया है बेटा हमको, -3E दिया है, ठीक है, Q3 क्या दिया है बेटा हमको, +5E दिया है, और Q4 हमको दिया बेटा -7E। हमको 4 आवेश दे दिया है, बोलता है उस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा, ठीक है। तो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे बच्चों निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास आएगा बेटा Q नेट, नेट चार्ज, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, 4 आवेश है, सिंपली जोड़ेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट करते जाना। Q नेट Q1 कितना है बेटा, +E है, Q2 कितना है बेटा, -3E है, Q3 कितना है बेटा, +5E है, Q4 कितना है बेटा, -7E है, माइनस क्या है बेटा, 7E है। अब आपको जोड़ने आता है, ठीक है, आप जोड़िए, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, प्लस को प्लस से जोड़ेंगे 6E हो जाएगा, माइनस को माइनस से जोड़ेंगे -10E हो जाएगा। -10E बड़ा है 6E से, तो Q नेट क्या आ जाएगा, माइनस बड़े वाले से छोटे वाले को हटाते हैं बेटा, -4E आ जाएगा। ये सिंपल आवेश को जोड़ने का नियम बिल्कुल आसान है। जैसे सिंपल हमारा बीज गणितीय प्रक्रिया होती है किसी भी चीज को जोड़ने की बच्चों, वैसे ही हम आवेशों को भी आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, यही बताता है। तो ये था हमारा तीसरा बेसिक प्रॉपर्टीज। तो तीनों बेसिक प्रॉपर्टीज हो चुकी है बेटा खत्म। आपको आशा करता हूं कि तीनों प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर 3 प्रॉपर्टीज समझ में आ गई तो एक छोटा सा क्विज है आप सभी बच्चों के लिए, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा जो कि आज की क्लास पर ही रहेगा बेटा। इन क्वेश्चंस के आप आंसर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कितना आवेश होता है, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या डी इनमें से कोई नहीं। कितना आवेश होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर? आपके पास में ऑप्शन है A B C D, कितने ऑप्शंस हैं आपके पास में, ठीक है, आपके पास में ऑप्शंस कितने हैं, 3 है। अभी मैंने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ओके, चलिए सारे बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे बेटा हम, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 संबंध बोलता है Q = NE, Q = NE आवेश का क्वांटीकरण है।
में निम्नलिखित में से कौन सा n का मान नहीं है? n का मान कौन सा नहीं हो सकता? a बराबर 4, b बराबर 8 है, c बराबर 4.2 है और d बराबर 100 है। तो मैंने बताया था n का मान हमेशा पूर्णांक होगा, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो चाहे वो ऋणात्मक पूर्णांक हो, वो मान कभी भी दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। तो n का मान क्या है जो पॉसिबल नहीं है? 4.2 कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा सही आंसर आएगा बेटा 4.2 आएगा। क्या आएगा बेटा हमारा सही आंसर? 4.2 आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बेटा मैंने एक छोटी सी क्लास ली, आपको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, विद्युत आवेशों के मूल गुण समझा दिए। अब हम जब अगले क्लास में मिलेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में, तो मैं आपको कूलम्ब्स लॉ बताऊंगा कि कूलम्ब का नियम, दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसके लिए हम कूलम्ब का नियम यूज करते हैं। कूलम्ब का नियम क्या होता है? ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक करना बेटा, कमेंट करके जरूर बताना और फिर से हमसे मिलना लेक्चर नंबर 3 में। ओके, थैंक यू।